नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। वही बैठक में 10 प्रस्ताव में 9 प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 9 प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट की मोहर लगी है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पूरी जानकारी दी। यूपी 10 लाख लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। वही कैबिनेट में एथेनॉल के उत्पादन को अनुमति दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव को पास किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के संचालक टोल वसूलने, 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन पर भी मोहर लग गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल नंदी और संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की पूरी अहम जानकारी दी और जो जो प्रस्ताव पास किए गए थे उन अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लगाने की यहाँ पर मंत्री ने बात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बेसिक अनुदेशकों को 9,000 का वेतनमान पास कर दिया गया है। यह बात संदीप सिंह ने कही है। अनुदेशकों का 2,000 वेतनमान बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। भाई रसोइया का वेतन 1,500 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, देखिए 10 प्रस्ताव लाए गए थे जिसमें से 9 प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। कौन कौन सी वो 9 प्रस्ताव है अमितेश? देखिए ऋचा, आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक थी। 10 प्रस्ताव लाए गए थे जिसमें से 9 प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। अगर इन 9 प्रस्तावों की बात करें तो सबसे जो अहम प्रस्ताव ये है कि उत्तर प्रदेश 10 लाख जो लीटर एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो करेगा। एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला इसको माना जा रहा है कैबिनेट का। उसके अलावा यूपी कैबिनेट में विधानसभा की समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना होंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य और जयवीर सिंह, वो इसके सदस्य होंगे। तो विधान सभा की समिति बनी है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसको यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। साथ ही अगर बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे टोल सुरक्षा से जुड़ा जो प्रस्ताव था उसको भी यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही एक्सप्रेसवे पे 6 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी जिसमें 12 पेट्रोलिंग जो वाहन हैं वो शामिल होंगे। तो एक बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों देखें अगर आप एक्सप्रेसवे तमाम ऐसे हादसों की जो खबरें आई उसके बाद से उस दरमियान ये फैसला बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही बेसिक अनुदेशकों को 9,000 का वेतनमान जो है वो कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये जो फैसला है वो जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो अनुदेशक हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको भी यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। रसोइयों का जो वेतन है वो 1,500 से बढ़ाकर 2,000 हुआ है। लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश के रसोइये हैं वो उसको वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की आज बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि 1,500 से 2,000 जो रसोइयों का जो मानदेय है वो किया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा जो प्रस्ताव है उस पर भी यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, उसके ऊपर उसको हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही पीजीआई के सामने लखनऊ में जो जमीन है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कर दी जाएंगे आने वाले वक्त में। जाहिर सी बात है कि इन तमाम वो फैसले हैं जो बहुत अहम और महत्वपूर्ण रखते हैं और यही वजह है कि 10 जो प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे जिसमें से 9 प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यानी कि हरी झंडी दे दी। बिल्कुल अमितेश, और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद यहाँ पर लगातार योगी सरकार कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आ रही, कई डिसीजन यहाँ पर जनता के लिए लिए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें एजुकेशन को लेकर और रोजगार को लेकर, तो क्या कोई प्रस्ताव पास हुआ है इसमें? देखिए जाहिर सी बात है कि जो 10 में से 9 प्रस्ताव पास हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण और अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए अब तक जो चीन से HPLC एथेनॉल जो है वो आयात होते थे, लेकिन अब जो है 10 लाख लीटर जो एथेनॉल है
वो स्वयं उसका प्रोडक्शन होगा और इसको इसको लेकर यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें चीन से आती थी वो अब खुद यहाँ पर बनाई जाएंगी, तो इससे जो रोजगार है वो बढ़ेगा। उसके अलावा विधानसभा सत्र के में तमाम जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों के लिए जो समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना होंगे और बाकी बेबी रानी मौर्य और जयवीर सिंह जो मंत्री हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसला है ताकि तमाम जो विधानसभा समिति के सामने मसले आते हैं उन पर ठोस जो कार्रवाई है वो हो सके। उसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में जो 27,500 अंशकालिक निदेशक हैं उनका जो मानदेय है वो 7,000 से बढ़ाकर जो 9,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये भी बहुत अहम फैसला इसको कह सकती हैं। तो कोशिश योगी सरकार की यही है कि तमाम इन अहम और महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए ही जो विकास की रफ्तार है उत्तर प्रदेश में उसको कैसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर योगी सरकार के ये तमाम जो फैसले हैं उनको अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल अमितेश, यूपी की विकास को और आगे बढ़ाना है, विकास और भी ज्यादा करना है, इसको लेकर लगातार योगी सरकार बैठक करती हुई नजर आ रही है जिसमें कई फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा अमितेश की बेसिक शिक्षा और उसके साथ ही साथ रसोइयां हैं उनकी मांगे पहले से भी ज्यादा थी कि हमारा मान्यता बढ़ाया जाए क्योंकि सैलरी उनकी कम होती है। 1500 से बढ़ाकर अब यहाँ पर 2000 उनका मान्यता कर दिया गया है रसोइयों का। तो इसी को लेकर अब जो प्रस्ताव पास किया गया है ये कब तक पारित हो सकता है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए जो प्रस्ताव है उनको यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उस पर मुहर लगा दिया है। यानी कि अब ये इसको जमीनी स्तर पर जमलीयामा जो है वो पहनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे जो एक सुखद पहलू ये है कि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो इन स्कूलों को गोद ले और जाहिर सी बात है कि उन स्कूलों में रसोइया काम करने वाली तमाम महिलाओं की जो मानदेय वो बढ़ाए गए हैं, जो टीचर हैं उनके मानदेय बढ़ाए गए हैं। तो बेसिक जो शिक्षा विभाग का जो ढांचा है वो कैसे और उसको मजबूत किया जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आज ये अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को मजबूत करने में काफी कारगर साबित होंगे। और जिस तरीके से हालांकि मुख्यमंत्री ने दावा भी किया है कि आने वाले दिनों में बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी तस्वीर बदली नजर आएगी और जाहिर सी बात है कि ये तमाम फैसले कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग को और मजबूत करने में कारगर साबित होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने जायजा लिया। चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर चर्चा की गई। वहीं सीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों का खुद मुख्यमंत्री धामी ने जायजा लिया है। तो देखिए 6 मई से शुरू होने जा रही केदारनाथ से धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो चली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी काफी अलर्ट हो चुके हैं और इसी को लेकर वह खुद केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें चारधाम की व्यवस्थाओं का यहां पर पूरा जायजा लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी में। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं विपिन नागी। विपिन, देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है कि तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है तैयारी को लेकर? बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से बात करें कि सबसे बड़ी चारधाम यात्रा जो साल में एक बार जो चारधाम यात्रा होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी इसलिए वहां पर पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं तैयारियों में कोई कमी ना रहे, क्योंकि 3 मई से जिस तरह से केदारनाथ पूरे चारधाम की यात्रा जो है शुरू हो जाएगी तो उसको लेकर कोई भी कमी ना रहे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक अधिकारियों के साथ बैठक भी की, एक पेयजल की समस्या है, लगातार कई दिक्कतें होती हैं जिनको लेकर
कोई यात्री को दिक्कत ना रहे, उसको लेकर एक चारधाम यात्रा में सुचारू रहे और श्रद्धालुओं को लेकर कोई भी ऐसी परेशानी सामने ना आए, क्योंकि चारधाम में जो यात्री आता है वो देश से नहीं विदेशों से भी आता है, तो उसको लेकर कोई भी समस्या न रहे, उसको लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। और जी। साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा ऋचा की सबसे बड़ी चीज ये है कि जो यात्रा है चारधाम यात्रा में जिस तरह से अभी कोविड के बाद अब शुरू हुई है, तो इस बार आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, पुलिस की 4-चौबंद व्यवस्था क्या रहेगी, विभाग की 4-चौबंद व्यवस्था क्या रहेगी, तो तमाम बातों को लेकर जो है बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी खुद जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे और जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु हो या कोई स्थानीय नागरिक हो या तमाम उत्तराखंड के लोग हो या देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोई भी किसी चीज को लेकर कोई परेशानी ना हो और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, चाहे पेयजल की हो चाहे बिजली की हो या तमाम जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से बेहतर दुरुस्त किया जाए, तो उसको लेकर बिल्कुल। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचे हैं और इसमें जो है कहीं ना कहीं खुद मॉनिटरिंग कर रहे व्यवस्थाओं का हैं और जायजा लेने लगातार के जो है आगे लिए भी जो विपिन है खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूरा निरीक्षण भी किया था। लेकिन विपिन देखिए 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। और इसी का खुद यहाँ पर विधायक जो है शीला रानी रावत ने खुद सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कह रही हैं कि तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, महाकुंभ की तरह केदारनाथ को बजट मिले, यह बात वो कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जिस तरह से बात करें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी ना रहे इसको लेकर तो साथ साथ है ही, पर जिस तरह से अभी लगातार कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिस तरह से शीला रानी की बात करें या तमाम जितनी और विरोधी जो मैं कहूंगा कि जो और लोग हैं जो इसमें कह रहे हैं कि चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर कोई अभी व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं देखने को मिल रही, तो उसको लेकर किसी तरह से खुद मॉनिटरिंग पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और लगातार 3 मई से जिस तरह से अब यात्रा शुरू हो जाएगी तो उसको लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप अभी विपक्ष से कहे या तमाम और लोग लगातार इस चीज को कह रहे हैं, कई लोग कि अभी कोई व्यवस्थाओं में कमी है, चाहे हरिद्वार की बात करें, विपक्ष तो दूर, यहाँ पर खुद बीजेपी से जो विधायक हैं वो उनके जो मंत्री हैं वो खुद इस पर आरोप लगा रहे, सवाल खड़े कर रहे हैं कि तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। और साथ ही साथ वो जिस तरीके से कहती हुई नजर आ रही है कि अब जो बजट दिया गया था महाकुंभ में वही बजट केदारनाथ की यात्रा में भी दिया जाए। सवाल तो यहाँ खड़े हो ही रहे हैं। और वैसे भी देखिए चारधाम यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है अपने आप में और कई ज्यादा लोग यहाँ से आते, देश विदेश से कई जगह से लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। उनकी व्यवस्था में कोई चूक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं? बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से बात करें सबसे पहले जो कुंभ के लिए जो बजट आया था उसके वाकई में आरोप जो लग रहे हैं, जो इस बार आरोप खुद ही बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बिल्कुल एक सुरक्षा मानकों को और जो एक बजट को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो तो है ही है, साथ साथ जो व्यवस्थाएं जो श्रद्धालु आएगा उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और खाता व्यवस्था जो इंतजाम करने का जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया है उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी अपने खास मैं कहूंगा कि जो अपने मंत्री है या तमाम नेता है उन पे भी भरोसा न करके वो खुद ही अपने केदारनाथ जाकर खुद व्यवस्था संभालने के लिए तैयार बिल्कुल वहां पर पहुंचे हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या क्या कहां पर किस तरह से क्या रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यात्री आएगा यात्रियों को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर कहीं ना कहीं विभाग क्या कर रहा है या तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर मौजूद है। और साथ साथ एक चीज और है कि आरोप अपने खुद लोग लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भी ये चर्चाओं में रहा कि कुछ लोग नाराज चल रहे थे, खुद ही पार्टी के लोग कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी से खुद अपने गढ़ के लोग जो है कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी जाहिर हो रही थी और आज भी भीतर घातियों को लेकर कहीं ना कहीं विषय बना रहता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी किसी पे भरोसा न करके
खुद वहां पर केदारनाथ पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और साथ साथ जो है पूरी व्यवस्थाओं को खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर जो है चाक चौबंद कर रहे हैं ताकि कोई आने वाले यात्री को या तमाम जो श्रद्धालु है उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, अच्छी बात है विपिन की खुद मुख्यमंत्री वहां का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं और खुद वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन विपिन देखिए, कोविड का जो खतरा है वो लगातार यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर वो यूपी क्यों ना हो। अब उत्तराखंड में भी केसेस कहीं ना कहीं सामने आने जरूर शुरू हो जाएंगे, हालांकि अभी कम केसेस सामने आ रहे हैं। तो कोविड को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, कोविड को लेकर पहले से सरकार चाहे केंद्र की कहें या प्रदेश की कहें हमेशा जो है बिल्कुल सचेत है। और सबसे बड़ी बात आपको कहें कि कोविड जिस तरह से दिल्ली और तमाम शहरों में, कहीं जिलों में, कहीं स्टेट में जो है सुनने में आ रहा है कि अब कोविड कहीं ना कहीं पैर पसारता चला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धालु, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, जो जनसंख्या है, जो संख्या है, वो श्रद्धालु की इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी ओर से जो है प्रदेश के अंदर एंटर होते ही कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर श्रद्धालुओं के RT-PCR को से लेकर तमाम जो एक नियमावली है, जिस तरह से कोई परेशानी ना रहे, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना रहे, उसको लेकर कहीं ना कहीं RT-PCR और मेडिकल कैंप तक जो लगाने के बाद अलग अलग सेंटरों पे की जा रही है कि अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे और RT-PCR के साथ साथ कोविड को लेकर सब सुरक्षा के जो है मानक पूरे किए जाएंगे। उसको लेकर सभी तैयारी जो है खुद मेडिकल की ओर से जो है खुद पुष्कर सिंह धामी उस पर वॉच कर रहे हैं और मेडिकल के साथ साथ तमाम श्रद्धालुओं की जो दिक्कत परेशानी है उनको कैसे दूर किया जाए, उन सब तमाम चीजों को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है खुद ही तैयारियों में लगे हुए हैं। और साथ साथ खुद केदारनाथ के साथ साथ चाहे मेडिकल हो चाहे अन्य विभाग हो, सभी में खुद ही वॉच कर रहे हैं। और वॉच के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जिस विभाग में भी कोई कमी पेशी पाई जाती है तो उसके खिलाफ खुद सख्त निर्देश दिए हैं कि उस पर उचित कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई होगी और जहां भी कोई भी गलत पाया जाएगा उस दोषी के खिलाफ जो है तो मुकदमा तक दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से केदारनाथ खुद पहुंचकर वो आज बिल्कुल वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से चारधाम यात्री एक मेन यात्रा कहलाती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियों में खुद पुष्कर सिंह धामी लग गए हैं। तो बिल्कुल उचित दिशा निर्देश देते हुए जो है सभी के सामने जो है सभी अधिकारियों को तैयारियों में कोई भी कमी ना हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में आकर इसका निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के रुड़की लक्सर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां लक्सर की एसडीएम संगीता कनौजिया की गाड़ी और ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साथ ही गनर को भी गंभीर चोट आई है। फिलहाल अभी एसडीएम को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमारी एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ये लंडौरा के पास हुआ है। कोई बड़ा ट्रॉला था और वो खाली ट्रॉला था, कोई सामान उतार के कहीं से जा रहा था, वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर की ऑन द स्पॉट दुखद मृत्यु हो गई और उनको तत्काल यहाँ पर लाया गया है विनय विशाल हॉस्पिटल में। अभी इनका सीटी स्कैन और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो चल रहे हैं, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। फिलहाल शी इज़ रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो हम लोगों की ये प्रार्थना है और डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी है कि ये शायद ये ठीक हो जाए। ड्राइवर पकड़ा गया है ये अभी मैं इसके बारे में मैंने पता नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के लिए पहले महत्वपूर्ण ये कार्य था। गाड़ियाँ तो वहीं खड़ी हैं दोनों, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रॉला वहीं खड़ा हुआ है। बाद में पुलिस अपना काम करेगी और वहाँ पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है अभी कुछ देर पहले। एसडीएम साहिबा से लक्सर को आ रही थी, अचानक ये पुल के पास में एक बेंड पर ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एसडीएम साहिबा को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उनके चालक की मृत्यु हुई। मंदिर जाना था कातुरा जी के मंदिर, तो जस्ट में कोने पे था। जब उस टाइम तुरंत आवाज आई तो ये गाड़ी जो डंपर था, डंपर से ड्राइवर साइड लगी, तो गाड़ी तुरंत घूम गई वैसे।
और वो साइड पूरी खत्म हो गई। और जो ड्राइवर था वो बेचारा ऑन द स्पॉट एक ही सांस ली उसने हमारे सामने, एक सांस लिया, एक सांस लेने के बाद खत्म ऑन द स्पॉट। जो मैडम थी, मैडम बीच वाली सीट से अगली सीट पर उनका ये गर्दन ऐसे फंसी हुई। उनको फिर शीशा तोड़ कर निकाल के उनको जो पुलिस की वैन आई उसमें डाल के फिर उनको रोड भेज दिया। उनके सर से खून निकल रहा था, यहाँ पे लगी। तो हरिद्वार में ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि एसडीएम गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इलाज जारी है। इस पर अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी मयंक वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, बड़ा सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस मामले को लेकर? क्या देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। जो एसडीएम लक्सर है संगीता कन्नौजिया, उनको काफी चोटें आई है। उनका जो ड्राइवर था वो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है और जो उनका गनर था उसको भी काफी गंभीर चोटें आई है। और फिलहाल क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हुई है पीआरडी जवान की, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रुड़की के एक निजी अस्पताल में फिलहाल संगीता कन्नौजिया का इलाज जारी है। उनको अभी हालत गंभीर बताई जा रही है। हो सकता है कि थोड़ी कुछ देर बाद इनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाए। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, आला जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। डीएम हरिद्वार खुद वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने सारी जानकारी ली है। और जो मैं बता दूं, जो डंपर था जिससे ये टक्कर हुई है वो उसका जो चालक है उसकी भी तलाश जारी है, क्योंकि वो डंपर को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उसको हिरासत में ले लिया गया है डंपर को। उसके मालिक की और ड्राइवर की खोज जारी है। माइक, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, वहां पर अधिकारीगण सभी मौजूद हैं। हालांकि जो ट्रक का ड्राइवर था वो भाग निकलने में सफल हो चुका है। माइक, क्या ट्रक से कोई डॉक्यूमेंट्स मिला है? यह जो ड्राइवर कहाँ का रहने वाला था और उसकी तलाश इस तरीके से पुलिस कर रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई डॉक्यूमेंट की बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने डंपर को जो है वो हिरासत में ले लिया है और उसके जो नंबर प्लेट है उससे उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से ये देखने वाली बात होगी। जी माइक, ये हादसा कैसे हुआ, विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ रिचा, बोलिए बोलिए। माइक, ये हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल, देखिए जो बताया जा रहा है कि हरिद्वार से जो लक्सर के मार्ग पर सोनाली नदी का पुल पड़ता है, वहां पर डीएम लक्सर जा रही थी अपने कार्यालय पर और उस बीच में जो, क्योंकि वो तिरछा पुल बोला जाता है उसको सोनाली नदी का, और वहां पर बड़ी तेज गति से ये डंपर आ रहा था क्योंकि खाली था। ये कहीं बताया जा रहा है कि कहीं कुछ सामान उतार के ये वहां से बड़ी तेज गति से आ रहा था और जो ड्राइवर है वो होपलेस होकर इनकी आमने सामने की जो है वो भिड़त हुई है। और देखिए, आपने अगर तस्वीरों में देखा है तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी जो बुलेरो गाड़ी है उसकी क्या दुर्दशा यहाँ पर हुई है। और ट्रक में भी काफी मतलब ये अगर हम बात करें तो क्षतिग्रस्त ट्रक भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि क्या गलती एसडीएम के ड्राइवर की थी या ट्रक ड्राइवर की थी, क्योंकि एसडीएम का जो ड्राइवर है उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है जैसे हमने बताया आपको। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पुलिस प्रशासन के द्वारा इस ट्रक ड्राइवर पे और ट्रक के मालिक पर क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, और फिलहाल पुलिस यहाँ पर ट्रक के ड्राइवर की तलाश कर रही है और कार्रवाई करने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका अधिक जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए R9 न्यूज। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।